लालू यादव की सरकार आने से पहले 90 की दशक में बिहार में सबसे अधिक जिस बात का दबदबा था वो सामंतवाद था। सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हो रहे थे तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मजदूर तबके के लोग प्रताड़ित हो रहे थे। लालू यादव की सरकार आई और सरकार आने के साथ ही सामंतवाद की समाप्ति हो गई। लालू यादव की सरकार आने के बाद से बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मजदूर तबके के लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें आजादी मिली है। आजादी बोलने की, आजादी बैठने की, आजादी चप्पल जूता पहनकर चलने की, आजादी खटिए पर बैठने की, आजादी कुर्सी पर बैठने की। सामंतवाद के समाप्ति की चर्चा उस वक्त से होती है, लेकिन आज की तारीख में बिहार में जो घटना घटी है, सासाराम के दिनारा के जोगिया गांव में जो घटना घटी है, आप ये कह सकते हैं कि सामंतवाद का एक ये उदाहरण है। दोस्तों, इस वक्त बिहार में जोगिया गांव की घटना को लेकर सियासी बवाल मचा है। सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष इस वजह से भी हमलावर है क्योंकि जिस सामंतवादी युग का अंत लालू यादव की सरकार में हो गया था, वो युग सम्राट चौधरी के दौर में, सम्राट चौधरी की सरकार में दोहराते हुए नजर आया है। विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आपको यह कहेंगे कि अगर आप टुडे बिहार न्यूज पर नए नए जुड़े हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि यह बात दूर तक जानी चाहिए। अब विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, घटना यह है कि जोगिया गांव जो दिनारा के इलाके में आता है, दिनारा सासाराम जिले के अंतर्गत आता है, वहां एक जमींदार है, नाम है अजीत तिवारी। इनके यहां मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंदेश्वर चौधरी। बगल के ही गांव के थे, मनिहारी मिल्की गांव के। चंदेश्वर चौधरी को इस बात की जानकारी दी जाती है कि मालिक ने बुलाया है। मालिक मतलब अजीत तिवारी ने बुलाया है। चंदेश्वर चौधरी उनके घर पहुंचते हैं। कुछ बातें होती है और कुछ बातों को लेकर अनबन होती है। तुरंत अजीत तिवारी घर से राइफल निकालते हैं, फिर क्या, गोली चलाते हैं। गोली उस बुजुर्ग 60 वर्षीय चंदेश्वर चौधरी को लग जाती है, जो मजदूर थे। वहां पर वो घायल हो जाते हैं। फिर उनके घायल अवस्था में उनके शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर अजीत तिवारी वहां से फरार हो जाते हैं। रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। उनके डेड बॉडी को एक नहर के किनारे अजीत तिवारी के द्वारा फेंक दिया जाता है। जैसे ही ये बातें गांव में फैली कि एक मजदूर चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी यानी अपने मालिक के घर गए थे, वहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, गांव के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। फिर तस्वीरें कैसी थी, इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं। चंदेश्वर तिवारी की हत्या के इस वारदात के बाद अब पूरे गांव के लोगों में आक्रोश था। आक्रोश इस बात को लेकर कि क्या यह सामंतवाद है, यह सामंतवादी युग है। दिनारा के जोगिया गांव में मजदूरी का कार्य करने वाले चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी अजीत तिवारी ने। आक्रोशित लोगों ने उनके घर में आग लगा दिया। यह नजारा आप देख सकते हैं। वहां पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और इसके अलावे एम्बेसडर कार आपको जलती हुई नजर आ रही होगी। मौके पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ पूरे मामले को शांत करने का प्रयास किया। तुरंत जैसे ही इस मामले की खबर रोहतास के एसपी को मिली, रोशन कुमार जो रोहतास के एसपी हैं, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर विक्रमगंज के एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कैंप करने लगी। लोग काफी आक्रोश में थे, गुस्से में थे। आक्रोश के पीछे की वजह यह थी कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या अजीत तिवारी के द्वारा की गई थी। उस चंदेश्वर चौधरी की, जिस चंदेश्वर चौधरी ने अपनी पूरी जीवन अजीत तिवारी जो उस जोगिया गांव के जमींदार थे, उनके यहां मजदूरी करते हुए बिता दी। लोगों ने खूब जमकर बवाल काटा। जैसे ही यह मामला भड़का, पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी अजीत तिवारी को यूपी पुलिस के सहयोग से गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में रोष है। इस बीच खबर यह भी है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव मृतक चंदेश्वर चौधरी के परिवार से मुलाकात करने के लिए कल दिनारा जाने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।